तो हम आपके लिए लेके आए लघुत्तरीय प्रश्न। आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और आपके वैकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए जिनका बहुत शॉर्ट में आंसर देना होता। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, जरा सा देखेंगे। इसमें कहा परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखने का तरीका आपका क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे आपको आंसर या सॉल्यूशन जो भी आपको लिखना हो। तो लिखेंगे जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। अच्छा आगे, जो संख्या इस रूप में ना लिखी जा सके, या न लिखी जाए, वह अपरिमेय कहलाती है। अब इसका उदाहरण देख लेंगे आप, जैसे एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे 2, 5, 7 आदि परिमेय संख्या हैं। तथा √2, √5, पाई आदि अपरिमेय संख्याएं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर जो हमने आपको बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें देखेंगे। इसमें कहा गया संख्या 75,841 को वास्तविक रूप में लिखकर इसमें सम्मिलित सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसका हल अगर हमें निकालना तो कैसे करेंगे भाई। हम पहले एक संख्या को इसको लिख लेते हैं। संख्या क्या है आपकी 75,841 है। 75,841 आपकी ये संख्या है। इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। पहला अंक आपका 7 है। 7 के आगे कितने अंक, 1, 2, 3, 4। तो इसके आगे 4 जीरो आप लगा दीजिए। 70,000 प्लस, इसके बाद 5 है। 5 के आगे 1 जीरो कम कर दीजिए, यानी 1, 2, 3 जीरो लगा दीजिए। 5,000 प्लस 800। 800 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 8 के आगे 4 और 1 2 अंक हैं हमारे पास, तो यहाँ 800 लिख दीजिए। प्लस 41 है, तो 41 को 40 एक जगह लिख दीजिए और प्लस 1 एक जगह लिख दीजिए। तो इसका ये वास्तविक रूप में इस प्रकार से लिखी जाती है। क्या हो ये हो गया आपका 70,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 1। ये इसको लिखने का वास्तविक तरीका हुआ। और इसमें कहा इसमें सम्मिलित सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे एक एक करके। देखिए नंबर 1 का स्थानीय मान, निकालने का क्या तरीका, 1, और 1 का इकाई के स्थान पर आ रहा है, इसे 1 से गुणा कर देंगे। इकाई के स्थान पर होता है तो उसे 1 से गुणा कर देते हैं। नंबर 2, 4 का स्थानीय मान,
का स्थानीय मान क्या होगा, 4 गुणा किसके स्थान पर आ रहा है, 4 दाही के स्थान पर आ रहा है, दाही वाले को 10 से गुणा करते हैं तो ये हो गया आपका 10 चौक 40। तीसरे नंबर पर आप देखें अगर तो ये आपका 8 है, 8 का स्थान मान ज्ञात करना है तो 8 किसके स्थान पर है, 1 2 यानी इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसे हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान आपका 800 हो जाएगा। इसी तरह से चौथे नंबर पर आपका है 5 का स्थानीय मान जो कि 1000 के स्थान पर है, तो इसे 5 को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 5000 आ जाएगा, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार। आपका 5वें नंबर पर आपका 7 है, 7 का स्थानीय मान आपको चाहिए तो ये 10,000 के स्थान पर है, तो 7 गुणा 1 2 3 4, 4 से 0 लगा देंगे बन का आएगा, उससे इसको हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 7 70,000। ये इनके स्थानीय मान हो गए। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए अब देखेंगे, इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा पर -7 तथा 7 को निरूपित कीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी लेंगे और यहाँ पर समझ भी लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पहले बोले हैं कि एक सरल रेखा हमने खींची, ये दोनों तरफ को इस पर हमने तीर का निशान लगा दिया, एक सरल रेखा हमने ये खींची, इसके मध्य में हमने एक चिन्ह लगाया और उसको हमने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, संख्या के दाईं ओर बराबर बराबर 7 भाग ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार इसके बाईं ओर भी 7 भाग बराबर बराबर दूरी पर बना लिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको इसके दाईं तरफ आप लिखेंगे 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 और 7। इसी प्रकार बाईं ओर इसके 0 के बाईं ओर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो ये 7 को, ये अंक जो है 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ऐसा करके दिखा देंगे, -7 को, और ये +7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा करके हम इसको दिखा देंगे। और जो भाषा में हमने काम किया है उसको यहाँ पे लैंग्वेज में भी हम लिख देंगे। ये है इसको प्रदर्शित करने का तरीका। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, इसमें कहा पूर्ण संख्या तथा पूर्णांकों में विभेद कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए पहले तो हम पूर्ण संख्या लिख देंगे, पूर्ण संख्या, इधर हम लिख देंगे पूर्णांक। अब इनका विभेद करना है तो हम वहाँ पे 2 पॉइंटों में इसको लिखने की कोशिश कर देते हैं। देखिए ऊपर लिख देंगे इनका अंतर। कैसे, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर 1 शून्य सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहां क्या लिखेंगे, यहां नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, 0 सहित, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं
पूर्णांक कहलाती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखेंगे, इन संख्याओं के समुच्चय को इनके समुच्चय को W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इनके समुच्चय को Z बराबर 0 ± 1 ± 2 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 इसमें लिखेंगे, इसमें इनमें धनात्मक प्रतिलोम नहीं होता। धनात्मक प्रतिलोम नहीं होता। यहां क्या लिखेंगे, नंबर 2 था, नंबर 3 इसमें लिखेंगे, इनमें धनात्मक प्रतिलोम होता है। आदि और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। यानी इसमें -1 है तो +1 है तो -1 नहीं होता, इसमें 2 है तो -2 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी, इसमें सब कुछ होता है। तो ये इसका एक संक्षिप्त आपने बताया इनमें दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए अगले इस सवाल में कहा गया 3/7 तथा 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी। अब ऐसे प्रश्न को करने का तरीका जरा सा आराम से समझ लेंगे। पहले देखेंगे हम यहाँ पर कि इन दोनों संख्याओं का हर बराबर है, हर इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, अंश में अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सोल्यूशन, इसका अगर हल करेंगे आप तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ो और आधा कर दो, क्या हुआ, 5 3 8/8 का आधा 4 हुआ, यानी 4/7 जो एक संख्या है, संख्या इनके बीच की परिमेय संख्या है। कहा कि इनके बीच की परिमेय संख्या है। अब ऐसे केस में चूंकि हमें 5 चाहिए, 5 का मतलब है कि अब हमें एक तो ये हमारे पास हो गई, तो 2 इधर चाहिए, 2 इसके इधर चाहिए, तो 5 हमें चाहिए, तो 5 2 चाहिए के लिए क्या करेंगे कि इसे नीचे ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, इसे भी नीचे ऊपर 3 से गुणा करेंगे, तब देखेंगे, तब 3/7 बराबर लिखेंगे 3/7, 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, तो ये आपका हो गया कितना, 9/21। तथा ऐसे करके 5/7 को भी हम ऐसे किया हमने, तो 5/7 को हमने 5 3 से नीचे गुणा और 3 से नीचे ऊपर गुणा, तो ये बन गया आपका 15/21। अब देखिए 3 संख्याओं को लिखने का तरीका आप देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले आपने लिखा 9/21, यहाँ से पकड़ लीजिए इसको, इससे ऊपर हर को तो सेम रहने दीजिए, नीचे वाले को तो 21 को हर जगह रहने दीजिए, ऊपर 1 बढ़ाते चले जाइएगा। 9/21 के बाद 10/21 लिख दीजिए, छोटे का निशान लगा दीजिए, ये छोटा है 9/21, छोटा है 10/21 से।
इसके बाद फिर एक बढ़ा दीजिए ऊपर हर अंश में, ये हो 11/21। फिर एक बढ़ा दीजिए ऊपर अंश में, ये हो गया 12/21। फिर एक और बढ़ा दीजिए अंश में, ये हो गया आपका 13/21। फिर एक और बढ़ा दीजिए अंश में, ये हो गया 14/21। और फिर एक और बढ़ा दीजिए अंश में, और ये बन गया आपका 15/21। तो यहाँ पर अगर हम संख्याओं को देखें तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ रही, एक संख्या ये हमें, यानी इसका मतलब क्या है 3/7 है, और इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है यहाँ 5/21 का, इसका मतलब है 5/7। इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी कितनी संख्याएं आ रही, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं आ गई। तो अतः लिख देंगे हम, अतः 3/7 तथा 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। बस इसके आगे करके लिख दीजिए 10/21, दूसरा 11/21, तीसरा 12/21, चौथा 13/21 और अगला 14/21। तो ये संख्याएं हमारी इनके बीच आ जाती हैं।